साथ बाहर आएंगे तो हमारे कुछ मेडिसिनल प्लांट्स और कुछ वेजिटेबल प्लांट्स हैं जिनकी हम केयर टेकिंग करेंगे। आज कैसे करना है, किस हिसाब से और कितनी मात्रा में हमें फर्टिलाइज़र्स देना है, इसको क्या फर्टिलाइज़र देना है, तो उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे देख रहे हैं ये अश्वगंधा प्लांट है, अश्वगंधा है, ये पहचान रहे हो कुछ लोग तो पहचान लेंगे। और ये जो है ना बेजल्स हैं डिफरेंट काइंड्स की, जैसे कि रोज़मेरी हो गया, ये लॉन्ग वेजिल हो गया, हनी वेजिल हो गया, और ये ब्रिंजल प्लांट है, आप देख सकते हैं। ये ब्रिंजल प्लांट देखिए किस तरह से इसका पाला पड़ गया है इसके ऊपर। इसको भी हम दोबारा से सरवाइव इस तरह कट करके हटा देंगे। ये सूखे हुए पोर्शन को हमने इस तरह से कट किया, ये एक तरह से रिफ्रेश हो गया। अब ये कटने के बाद क्या करना है, आपको एक छोटी खुरपी लेनी है, इस तरह से जड़ खोदनी है। देखिए, मतलब इतना भी नहीं खोदना है कि उसकी रूट्स कट जाएं, बाकी पुरानी और नई उतना कम भी नहीं खोदना है कि वो रूटिंग जो उसकी न्यूट्रिशन लेने वाली रूट्स हैं वो दिखाई ना दे। अब इस तरह से हमने ऊपर से खोदा, ये देखिए ये रूट दिखाई देने लग गया इसका। इसमें से कुछ रूट जो पुरानी है, जैसे ये मोटी मोटी पुरानी रूट्स हैं, उसको हम इस तरह से कट करके निकाल दिया हमने। और ये पतली रूट्स को छोड़ना है, क्योंकि जो नई रूट्स हैं वही इसको प्लांट को न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं। तो इस तरह की ये कंडीशन हो जाएगी। इतनी मिट्टी निकाल दी हमने। और इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जैसे कि मैंने बताया मेरे पास लीफ कंपोस्ट होता है जो बैक्टीरिया कल्चर में बना हुआ, इसको ये एक मुट्ठी हमने डाला, 10 इंची का गमला है, और ये दूसरी मुट्ठी डाली, ये ज़्यादा 3 मुट्ठी हम इसको डाल देंगे। 3 मुट्ठी डाल दिया। इसके बाद 1 मुट्ठी हम इसको स्टोन डस्ट देंगे, ये स्टोन डस्ट है, इस तरह से स्टोन डस्ट डाल दिया हमने, 1 मुट्ठी स्टोन डस्ट डाल दिया। और इसी तरह से हम 1 मुट्ठी इसको नीम खली दे देंगे। ये देखिए ये नीम खली है, इसको हमने ये डाला, ये इसका न्यूट्रिशन हो गया। क्या डाला हमने, 3 मुट्ठी जो है इसको लीफ कंपोस्ट दे दिया। अगर आपके पास लीफ कंपोस्ट नहीं है तो 4 मुट्ठी जो है आप अच्छी भरी हुई मुट्ठी 10 इंची के गमले में बर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। और इसके बाद क्या करना है कि ये इसकी जो मिट्टी निकाली थी इसको एज इट इज़ हमने ढक देना है। ये न्यूट्रिशन को ढकना है डाल करके, जैसे मिठाई वाले वो करते हैं ना, वो ड्राई फ्रूट डाल के रखते हैं ऊपर, ऐसा नहीं खाद डालना कभी भी आपने। किसी भी तरह का खाद जो हमने देसी डालना है उसको हमने ओपन नहीं डालना है। तो इस तरह से ये हमारी इसकी रूट फिलिंग या कह लो कि जो न्यूट्रिशन देने का काम है वो कर दिया। तो अभी ये डोरमेंसी पीरियड में था, सर्दी थी। अब जैसे इसको जैसे जैसे गर्मी मिलेगी आप ये देखेंगे कि इतना ग्रोथ कर जाएगा ये प्लांट, इतना ग्रोथ करेगा, जगह जगह से इसमें फूट आ जाएंगी। बस यही है कि जो इसके सूखे हुए पोर्शन है, देखिए सूखा पोर्शन है, ये हमने काट दिया। ये भी सूखा हुआ है यहाँ तक में, आई थिंक, हाँ ये यहाँ तक सूखा हुआ था, ये कट गया। ये भी कुछ इसी तरह से है ये। तो इसका जो न्यूट्रिशन का काम है ये पूरा हुआ। किसी भी तरह का बेसिल प्लांट है उसको आप इस तरह से काम करके और रख सकते हैं। अब जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये रोज़मेरी प्लांट है, ये रोज़मेरी प्लांट है। इसके अंदर एक जो है ना पौधा उग गया है, ये है सेलेरी। पिछली बार का बीज कहीं रहा होगा तो इसके बीच में ये देखिए ये सेलेरी प्लांट जो है ये इसके अंदर उग गया था, और अच्छा हेल्दी भी दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इसकी जड़ को हम क्लीन कर लेंगे, जो इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें निकली हुई हैं, देखिए ये घास है या बीड्स हैं जो है ना, इसको हमने निकाल दिया इस तरह से। अब इसमें भी वही प्रोसेस करना है। आप देख रहे हैं कि कुछ ब्रांचेज इसकी सूखी हुई हैं, ये देखिए जैसे कि ये ब्रांच इसकी सूखी हुई है, इस सूखी ब्रांच को हम इस तरह से कट करके निकाल देंगे। ये रोज़मेरी का ये सूखा हुआ ब्रांच हमने इस तरह से निकाल दिया। और देख लेते हैं, ये देखिए ये भी सूखा ब्रांच है, इसको भी निकाल देंगे हम। ये भी सूखा हुआ ब्रांच था, ये भी निकल गया। तो सबसे पहले इसकी प्रूनिंग कहते हैं, प्रूनिंग जो है हमने कर देनी है।
जो सूखी हुई ब्रांच है वो क्या है, आगे आगे सूखती चली जाएगी। तो इस तरह से सूखी हुई ब्रांचेस को हमने काट के निकाल दिया, एक तरह से रिन्यू कर दिया, और फिर इसको न्यूट्रिशन दे करके रखेंगे धूप में पूरा। अब तो गर्मी आ ही गई है, लगभग आ रही है, मतलब धीरे धीरे। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, इसको खाना दिया रहेगा तो ये भी अपना ग्रोथ दिखाना शुरू करेगा। तो ये देखिए, इसको हम इसी तरह ठीक जैसे हमने पहले किया है, ऐसे ही एक छोटी खुरपी से इसको जड़ को बचाते हुए, और ये हाँ, तो ये हमने इस तरह से खोद लिया है, देखिए। तो इतना खोद लेना हमने कि ये रूट जो हमारी दिखने लग जाए प्लांट्स की। सर ये कौन प्लांट है? ये रोजमेरी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर? रोजमेरी है, रोजमेरी ही बोलते हैं, हिंदी में भी रोजमेरी ही है। हर्ब्स का है ना ये? अब ये देखिए, ये जो हमारी रूटिंग निकल गई इसकी, ये दिखाई दे रहा है आपको? जी सर। हाँ, वीडियो में अच्छा है। हाँ, ये रूट निकल गई। अब रूट में हमें डायरेक्ट न्यूट्रिशन देना है। ऊपर देंगे तो वो धूप लग करके और न्यूट्रिशन की जो है ना आधे से ज़्यादा पावर ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए मैं जो भी वीडियो होती है मेरी, उसमें बताता हूँ कि न्यूट्रिशन ऐसे देना है कि इसके नीचे दबा रहे। अब ये देखिए, जो नए रूट्स हैं आपको दिखाई दे रही होंगी, ये वाइट कलर की जो है ना नई रूट्स हैं इसकी। ये रूट्स जो हैं अब एक्टिव हो रही हैं। जैसे जैसे गर्मी आएगी ये रूट्स इनकी एक्टिव होंगी और इनको खाना चाहिए, ताकि ये प्लांट जो ऐसा देख रहे हैं आने वाले 1 महीने में इतना ग्रीन और बुशी हो जाएगा ये रोज़मेरी। और ये पता हो जैसे कि बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट होता है बॉडी के लिए। इसको सब्जी में, चाय में, कहीं भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें भी यही करेंगे हम। ये 8 इंची गमला है, इसमें ये 2 मुट्ठी हम इसके अंदर डालेंगे। ये लीजिए, 2 मुट्ठी हमने इसके अंदर ये खाद डाल दिया, और आधा मुट्ठी के अराउंड, ज़्यादा नहीं है, आधा मुट्ठी के अराउंड जो है हमने नीम खली डाल दी इसके अंदर। और उतना ही हम ये स्टोन डस्ट, ये देखिए, ये स्टोन डस्ट हमने इसके अंदर डाल दिया, मिला दिया। अब जो मिट्टी निकाली थी उससे फिर से इसको ढक देंगे। चाहें तो आप दूसरी मिट्टी भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ यही मिट्टी जो निकाली है, ये हैबिचुअल होता है प्लांट इसका, तो वो भी डाल सकते हैं। सर अभी इसको पानी नहीं देना क्या? ये मैं बताता हूँ, पानी डालना है, बिल्कुल डालना है पानी। इसको जड़ भर के पानी दे देंगे और फिर हफ्ते बाद देंगे पानी। आपके यहाँ अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर पानी तीसरे चौथे दिन डालिए, अदरवाइज़ टेम्परेचर जैसे नॉर्थ इंडिया में कम है तो उसमें हफ्ते बाद डालना है। तो इस तरह से ये हमारा रेडी हो गया। आने वाले टाइम के लिए इसको सारा न्यूट्रिशन मिल गया। बस अब डालना है आगे, तो आपको सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है, जो कि मंथ में या 40 दिन में एक बार इसको आप डाल सकते हैं। तो ये रोज़मेरी प्लांट की टेकिंग केयर इसकी हो गई हमारी। अभी पूरा साल दोबारा से वो डालने की ज़रूरत नहीं है हमें, कोई सॉलिड फर्टिलाइज़र इसके अंदर, इसी में चलता रहेगा। अभी तो ये अब हमें हनी बेसिल है, हनी बेसिल को हम इस तरह से काट रहे हैं, जो मैंने बताया जैसे कि ये सूखा जो पार्ट है उसको काट देना है आपको न्यूट्रिशन देने से पहले, मतलब इसकी ट्रिमिंग कर देनी है। जो सूखा टहनी है उसको निकाल देना है अपने, ताकि आगे के लिए एंथोस्टिक होकर के फिर दोबारा से ये फूट करे। तो जहाँ भी आपको सूखी टहनी इसकी दिखाई देती है उसको आपने सबसे पहले कटिंग कर देनी है। हेलो सर, साथ यही बताते देखिए किस काम आता है। अच्छा, काम के लिए तो फिर सारा करेंगे तो फिर लंबा हो जाएगा। ये काम जो है इनके बहुत सारे यूजेस हैं, उसके यूजेस में आगे आपको बताऊंगा, और सारे मेडिसिनल प्लांट के ऊपर दूंगा मैं। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं, उसके यूजेस में बताऊंगा आपको। सर रूट फिलिंग का टाइम क्या होना चाहिए? दोपहर को कर सकते हैं क्या? पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं आप, चाहे रात को कर दे, रात को टाइम मिलता है तो। लेकिन ये टाइम का मतलब ये जो समय चला आ रहा है ना,
ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है जनवरी फरवरी आपका। वैसे कोशिश करें कि जनवरी में रूट फिलिंग जितनी हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि जो भी चीज़ प्लांट का बनता है नीचे से बन के ऊपर आता है। और आमतौर पे क्या होता है कि जब आम में फूल आने लग जाता है तो आदमी क्या करता है, उसकी जड़ चारों साइड की खोद के और उसमें खाद भरता है। ये भी ध्यान देना है कि ये तो गमले में हम पूरे में खोद ले रहे हैं। अगर ज़मीन में हो किसी का पौधा, कोई भी पौधा ज़मीन के अंदर है, तो देखिए गौर से देखिए, ये जो ब्रांचिंग है, सपोज करिए कि ये पौधा लिया हमने, ये पौधा है और हम इसके जड़ में यहाँ खाद डालते हैं तो उसका बेनिफिट नहीं होता जो ज़मीन में लगा हो। इसकी ब्रांचिंग देखनी है आपने, ब्रांचिंग कितने फुट, रूट से कितने फुट पे ब्रांचिंग जा रही है। सपोज करो कि 8 फुट पे ब्रांचिंग जा रही है तो 8 फुट के आसपास में खाद डालना है आपने, तब प्लांट को मिलेगा। अदरवाइज़ उसके ज़मीन की बिल्कुल जड़ में डालेंगे जो ज़मीन में लगा हुआ है प्लांट, तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्टिव रूट जो है वो यहाँ नहीं है। एक्टिव रूट जो जहाँ पे इसकी स्टेम आ रही है ना, लास्ट स्टेम, वहाँ पे सारे में एक्टिव रूट मिलेगा। तो वहाँ पे आपको इसको न्यूट्रिशन देना है ताकि उसको प्लांट को प्रॉपर मिल सके। आमतौर पे यही देखा जाता है कि आम की जड़ खोदी, चारों साइड से गोल किया और उसमें गोबर भर दिया, या लीची का है या कोई भी है, मौसम्बी है, अनार है, तो ज़मीन में लगा हो खासकर तब नहीं करना है। और गमले में क्या होता है कि गमले में इसकी रूट्स तो यहीं घूम रही हैं, बाहर तो इससे जा नहीं सकती हैं, तो इसीलिए हम इसके अंदर डाल के और काम कर सकते हैं। लेकिन ज़मीन में याद रहे, जहाँ तक ऊपर की ब्रांचेस जा रही हैं वहाँ तक जो है प्लांट की एक्टिव रूट्स जा रही हैं। इसको ध्यान में रखते हुए काम आपने करना है। सेम ये हनी बेसिल को सब्जा बेसिल यही होती है, सब्जा तुलसी, शहद तुलसी हो गई ना ये तो। नहीं, एक सब्जा भी होती है ना तुलसी। लास्ट में पूछिएगा क्वेश्चन, लास्ट में नोट डाउन करके रख लो आप। लास्ट में जस्ट आधा घंटा का टाइम और दो, इसके बाद आप क्वेश्चनिंग के लिए तैयार रहिए। तो इसको रूट को हमने ऐसे खोद लिया। छोटी खुरपी आपने इस्तेमाल करनी है कि बड़े आराम से इसको खोदा जा सके। आप करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपके घर अगर माली आता है, कोई वर्कर है, उसको इस तरीके से वीडियो दिखा के समझा के काम करा सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम का जो आपका यील्ड है वो अच्छी हो सके, चाहे वो तुलसी है या सब्जी है। अभी सब्जी के ऊपर भी आते हैं हम। आमतौर पे क्या करते हैं लोग कि ये उठाया खाद और गमलों में पा दिया, तो कह दिया भाई खाद डाल दिया हमने गमलों में खाद डाल दिया, लेकिन एक्चुअली उसकी रूट तक तो पहुंचा ही नहीं है। वो धूप लग के और हवा लग के उसका जो न्यूट्रिशन है, कभी भी जो हमारी नेचुरल खाद है, चाहे वो गोबर की खाद है या बर्मी कंपोस्ट है या फिर लीफ कंपोस्ट है, इन सभी के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट जो है बना रहेगा, तभी तक आपको बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज़ मॉइस्चर उड़ गया तो ये मिट्टी से भी बेकार हो गया। मिट्टी में भी मॉइस्चर रहता है तभी प्लांट ले पाता है। ये देखिए, ये गौर से देखें, ये रूट्स निकल गई, चारों साइड से दिखाई दे रही हैं आपको। जी सर। तो ये रूट्स निकल गए। अब इन रूट्स को जो ना डायरेक्ट मिलेगा न्यूट्रिशन, तो इसमें थोड़े दिन बाद देखेंगे कि छोटी छोटी जो नई रूट्स हैं वो फिर आ जाएंगी। जहाँ पे चीनी आती है, चीनी गिरती है या होता है, वहाँ पे चींटियाँ अपने आप पहुँच जाती हैं। इसी तरह इनका न्यूट्रिशन का है। न्यूट्रिशन अगर अच्छा मिलेगा तो नई रूट्स वहाँ फूट करके और प्लांट्स को एनर्जी देने के लिए पहुँच जाएंगी। ये देखिए, एक मुट्ठी डाला, ये 10 इंची गमला है, ये दूसरा डाला और ये हमने, ये देखिए तीसरा डाल दिया। ये फिलिंग हो गई इसकी। अब 10 इंची गमला है तो हम 1 मुट्ठी के आसपास ये नीम खली चारों साइड करके डाल देंगे। ये आपने साल में एक ही बार प्रोसेस इसका करना है। जो परमानेंट प्लांट है, 1 मुट्ठी हमने ये स्टोन डस्ट इसको डाल दिया। हमने ये तीनों चीज़ें दे दी। इसके बाद एज इट इज़ हम इसको ये अश्वगंधा प्लांट है, देख पा रहे हैं। इसका क्या करेंगे हम, ये जो फल लगे हुए हैं, एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसकी थोड़ी सी क्लीनिंग कर देंगे, पत्तों की और फल की क्लीनिंग कर देंगे। दिखाई दे रहा है अश्वगंधा? कौन सा प्लांट है? अश्वगंधा है ये। और मैं क्लियर कर दूं कि अश्वगंधा क्यों कहते हैं। अश्वगंधा मतलब इसके पत्ते को तोड़ के सूंघेंगे तो जैसी स्मेल घोड़े में से आती है, ऐसी इसके पत्तों में से आती है, और इसीलिए अश्वगंधा कहा जाता है इसको। और दूसरी पावर क्या होती है इसकी, जैसे घोड़े में ताकत होती है, इसी तरह इस प्लांट के खाने से
इंसान में भी ताकत आ जाती है, मतलब हर चीज़ पे वर्क करता है ये। इसलिए अश्वगंधा का मैंने बताया कि अश्वगंधा मतलब घोड़े की स्मेल, हिंदी में संस्कृत में जो है ना घोड़े को अश्व बोलते हैं, और गंध मतलब महक को, स्मेल को गंधा बोलते हैं। तो अश्वगंधा घोड़े की स्मेल वाला प्लांट ये होता है। और इसके अल्टीमेट यूजेस हैं, इसके पत्ते से लेकर के, फल से लेकर के, और इसका रूट तो इसका अल्टीमेट यूज़ होता है। किसी को भी दिया जा सकता है, बच्चे बूढ़े जवान सभी ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके रूट का जो पाउडर होता है बहुत ही ताकतवर होता है, लेकिन लिमिट होनी चाहिए। लिमिट में यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा है ये सेहत के लिए, स्पेशली पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो और बढ़िया रहता है, क्योंकि मेमोरी पावर इंक्रीज़ करता है ये। तो इसकी रूट देखिए, हम ये इस तरह से हमने खोद लिया। इसकी तो काफ़ी रूट्स बनी हुई हैं, आई होप कि क्लियर दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये वीडियो ऑडियो कट रहा है, ये गवर्नमेंट ने बंद किया, इसका चक्कर है। अब आ गई क्लियर। ये 8 इंची गमला है, ये हमने भर दिया है इसको, और वही आधी मुट्ठी के अराउंड हमने नीम खली ये डाली, और ये हमने स्टोन डस्ट ये डाल दिया। तो हमारा इसका काम हो गया ये रूट फिलिंग का। और इसकी मिट्टी से फिर से दोबारा से हमने इसको ढक देना है। तो इसका भी हो गया। और इसकी जो हम कुछ टहनियाँ, जैसे कि ये है ना, इस तरह से पुरानी हो गई हैं, इसकी हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये दोबारा से हमारी जो है वो फूट कर जाएगा और नए प्लांट में फिर कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो वैसे भी एनुअल प्लांट होता है, कुछ हमने छोड़ दिया, बाकी हमने ये काट लिया। अब आप ये देखिए कि ब्रिंजल है, ये ब्रिंजल प्लांट है, इसको पाला लग गया है। कितना बैंगन जो है वाइट कलर का लंबे वाला बैंगन है, दिखाई दे रहा है। तो इसकी भी हम क्या करेंगे कि प्रूनिंग करनी है हमने, ये प्रूनिंग हम कर देते हैं। इसकी जो एक्स्ट्रा लोड है ये हमने काट के हटा दिया। अब इसी तरह से ये देखिए कि इसके जो आप ऊपर का पोर्शन है, जितना भी नाजुक पोर्शन था, ये सारा पाले में मतलब सर्दी से जल गया है ये। तो इसको यहाँ से कट कर दिया हमने, और इसके जो फालतू के ये जले हुए पत्ते हैं, इसकी मतलब एक तरह से क्लीनिंग कर देनी है हमने। सारे पत्ते नहीं काटने हैं, कुछ पत्ते इसको छोड़ देने हैं। ऊपर से जो पोर्शन जल गया है उसको हमने इस तरह से निकाल देना है। ये देखिए निकाल दिया। माइक बंद कर दीजिए अपना। जिनके घर में भी बैंगन के पुराने प्लांट हैं वो इसको बहुत बढ़िया से इसी तरह केयर कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए बीड्स निकल गई थी, जो इस बीड्स को भी हम इस तरह से निकाल देंगे। नेटवर्क इशू हो जाता है ना बहुत। ये बीड्स को हमने निकाल दिया। एक तरह की इसकी देखिए क्लीनिंग पूरी हो गई इसमें। और क्या करेंगे हम, खोद के ना ऐसे देखिए, जैसे मैंने बताया है, ये रूट्स निकल रही हैं इसकी, ऐसे ऐसे करके देखिए।
दिखाई दे रही है रूट्स आपको? ये रूट्स दिखाई दे रही हैं। अब इनके साथ वही काम हमने करना है कि ये डाला है, ये देखिए एक पौधा है, ये इसमें इस तरह से डाल दिया हमने। पहले वीडियो सर क्लियर कर दीजिए, वीडियो क्लियर नहीं हो रहा आपका सर। सभी के साथ दिक्कत आ रही है? हाँ जी सर, वीडियो थोड़ा थोड़ा रुक रही है। गवर्नमेंट ने भी तो बंद कर रखा है ना। इस तरह से करके हमने ये डाल दिया और इसको ढक दिया। अब ये दूसरा पौधा भी, इसमें एक ही जगह पे कई प्लांट है, तो अब दूसरी तरफ देखेंगे हम। ये दूसरे जो प्लांट है इनकी तरफ भी खोद लेंगे, क्योंकि अलग अलग प्लांट हैं तो अलग अलग हमें न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। जगह एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए इसके अंदर क्वांटिटी भी ज़्यादा चाहिए। देखिए, हाँ, तो ब्रिंजल प्लांट आपके घर में लगा है ना, सूख गया तो उसको उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको न्यूट्रिशन दे करके दोबारा फ्रूटिंग के लिए रेडी कर सकते हैं। अभी क्योंकि 15 दिन में फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। देखिए इस तरह का वाइट ब्रिंजल है, ये कम ही लोगों ने देखा होगा, लंबे वाला वाइट ब्रिंजल है। तो इसको हमने इस तरह से कटिंग करके और रूट्स में जो है ना इसको न्यूट्रिशन दे दिया। न्यूट्रिशन में हम लीफ कंपोस्ट दे रहे हैं और नीम खली दे रहे हैं, और साथ में हम दे रहे हैं स्टोन डस्ट, ताकि इसकी जो है वो कैल्शियम पावर भी बढ़ जाए। तो इस तरह से हमने करके और इसको छोड़ देना है। अब पानी डालना है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। एक बार पानी डालेंगे फिर दोबारा जब तक मांगे नहीं, मतलब सूख ना जाए तब तक बोल के नहीं मांगेगा, हमें ही देखना पड़ता है इसको। तो इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं अपने प्लांट्स को, और बढ़िया जो है ना फ्रूटिंग ले सकते हैं इसमें आने वाले टाइम में। या जैसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं तो इसके जो हम हर्ब्स को यूज़ करना है हमें, तो इसके पत्ते चाहिए होते हैं हमें, तो इसके अंदर फूड पूरा आ जाए। या जैसे घर में आपकी काली तुलसी है या जो श्यामा तुलसी, रामा तुलसी जो भी है, तुलसी के साथ भी आपने यही ट्रीटमेंट करना है, ताकि आने वाले टाइम में जो है आपका बहुत बढ़िया जो है आपका फल। ये प्याज है जो घर में नॉर्मली होता है, तो स्प्रिंग अनियन की बात करें, हरे प्याज की, आप मार्केट से हरा प्याज लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसके ऊपर पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ प्रॉपर होता है, तो आपको वो बढ़िया नहीं। लेकिन हरा प्याज सेहत के हिसाब से बहुत बढ़िया रहता है, काफ़ी फाइबरस होता है, जो कि डाइजेशन में भी बड़ी हेल्प करता है, और न्यूट्रिशन तो खैर है ही है उसमें। तो आप अपने घर में हरा प्याज कैसे उगा सकते हैं? हरा प्याज के लिए घर में ये प्याज होगा, और इसको आपको रूटिंग निकालनी है, तो थोड़ा सा गीले कपड़े में करके 5-7 दिन रख दें, तो इस तरह की रूट्स निकल आएंगी। दिखाई दे रहा है आपको? तो इस तरह की रूट्स निकल आएंगी, और 15 दिन में आपको स्प्रिंग अनियन आपको खाने को मिल जाएगा। तो इसको रूट्स निकल आए, तो रूट्स निकलने के बाद क्या करना है कि ये देखिए ये है, और ये चाकू उठाना है, आगे से आपको थोड़ा सा प्याज काट देना है। ये जो बंद है ना, ये देख रहे हैं, ये पोर्शन यहाँ से हमने कट कर देना है। ये देखिए, रूट निकालने के लिए क्या करना है? गीले कपड़े में करके रख दें, 5-7 दिन गीले कपड़े में लपेट के रख दो आप, और ये रूट इस तरह से निकल आएंगी आपकी। गमला है, गमले में लगा दे। गमला अगर 8 इंची 10 इंची है तो 2 से 3 प्याज लगा सकते हैं। मैं ये थैलियों में लगा रहा हूँ, जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, उसमें क्या करना है, अपने पूरा प्याज दबाना नहीं है। देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा सा खोदा और इस प्याज को हमने ऐसे रख देना है, बस ऐसे रख दिया, और इसके अंदर पानी डाल देंगे। आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर आपको स्प्रिंग अनियन 15 दिन के अंदर खाने को मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह दूसरे का है, अगर जब इसमें निकल गया है हमें स्प्राउट, तो हमें डालने की काटने की ज़रूरत नहीं है आगे से, ये ऑलरेडी स्प्राउट निकला हुआ है। इसको हम बस इस तरह से इसको प्रेस करेंगे और मिट्टी के अंदर इस तरह से डाल देंगे, तो ये हमारा लग गया। अब इसमें है, इसमें भी निकला हुआ है, तो इसको भी हमें काटने की आगे से ज़रूरत नहीं है। जिनका नहीं निकला है उनका आप आगे से काट देंगे, तो वो जल्दी स्प्राउट करना शुरू कर देगा। ये हमने डाल दिया। अब इसमें देखिए कि इसमें आगे से नहीं निकला है, आगे स्प्राउट नहीं निकला है, तो इस तरह से हम इसको चाकू से लेकर के काट देंगे। ये दिखाई दे रहा है?
छोटी साइज वाली प्याज भी ले सकते हैं ना? हाँ हाँ, छोटा ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है ना कि अगर आप बड़ा प्याज ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ़ जो लीव्स निकलेगी वो बहुत ज़्यादा निकलेंगी। मतलब स्प्रिंग अनियन जो आपने खाना है वो बहुत ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर ये न्यूट्रिशन ऑलरेडी है और नीचे से लेगा। अगर वो छोटा प्याज लेंगे तो नंबर ऑफ़ जो इसके जो लीव्स हैं वो कम निकलेंगे। हरा प्याज मतलब कम मिल पाएगा आपको, बस इतना ही डिफरेंस होता है। छोटा प्याज भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जगह पड़ी हुई है तो एक प्याज मैं इसके अंदर लगा देता हूँ। जैसे इधर जगह खाली थी तो इसमें हमने ये लगा दिया। मतलब ये आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आपका परमानेंट प्लांट कोई लगा है, गमला बड़ा है, पौधा ऊपर जा रहा है और नीचे की साइड की जगह खाली है, तो उन साइड की जगहों में भी इसको ले करके अलग स्पेशल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो कोई बड़ा गमला आपका है और ऑर्नामेंटल प्लांट कोई लगा हुआ ऊपर गया हुआ है तो उसके जड़ों के पास में ये खाद मिला करके और इस तरह से 3-4 प्याज हम लगा सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको स्प्रिंग अनियन मिल जाएगा। मतलब एक पंथ दो काज, एक ही गमले के अंदर दो काम हो जाएंगे। ऑर्नामेंटल प्लांट भी लगा हुआ है और ये सीजनल प्याज जैसी चीज़ें भी लगा के आप उसका सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि कोई पेस्टिसाइड नहीं और केमिकल फ्री आपको जो है स्प्रिंग अनियन मिल जाएगा। उसको ये नहीं है कि कोई केमिकल लगा हुआ है, जब मर्जी जब काटा आपने किसी भी चीज़ के साथ भून करके या जैसे भी सलाद में खाते हैं ऐसे खा सकते हैं। तो उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। ये जो चीज़ें मैंने बताई, नेटवर्क का अगर कोई इशू है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई हो तो वो अभी पूछ सकते हैं। और दूसरा क्या है कि वीडियो डाल देंगे, उसमें भी देख करके आप क्लियर कर सकते हैं। तो अब अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा ये ख़त्म हुआ।